देखो ये बुक्स आ गई हैं गुंताज की फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द नेक्स्ट क्लास। आज मैं उसी के लिए सुबह से गई हुई थी। सो दीज आर द बुक्स एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। वेलकम और वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग, दैट इज गुंताज एंड मम्मा। आई थिंक मैंने थोड़ा सा क्लिप आपको लिफ्ट में दिखा दिया था जब मैं गुंताज की बुक्स लेके आई थी। उसके बाद आई हैव बीन सुपर डुपर बिजी इन समथिंग दैट आई विल शो यू वेरी सून। सो ऐसे मैं तैयार होके क्यों बैठी हूँ, आधी रात हो रही है, 10 बजने वाले हैं। सो बेसिकली आई वाज शूटिंग अ रील। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने मिंत्रा से मंगवाई हैं, ये वाला कड़ा भी और ये वाला नेक पीस भी, लाइक दिस एंड दिस द होल सेट बेसिकली। और ये कड़ा ये अलग से लिया था। तो ये मैंने पिछले साल मंगवाया था, मतलब 3-4 मंथ्स पहले मंगवाया था एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी। तो मैंने इस पर एक रील बनाई थी, बस वो रील मैं शूट कर रही थी, उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कड़े का लिंक और इस सेट का लिंक मिल जाएगा। गो हैड शॉप इट आउट, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने एक नॉर्मल लुक को बहुत ही देसी वाइब में अगर बनाना चाहते हो, ये मैंने कुर्ते के साथ स्टाइल किया है, इट विल लुक वेरी वेरी नाइस। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ उसको पहन के, बट अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप पे बहुत सूट करेगा। जस्ट इट विल चेंज द होल लुक। जो मैंने अपनी पिक्चर्स इसमें खींची हैं, इतनी इतनी सुंदर आई है ना, लाइक इट लुक सो सो नाइस। सो इफ़ यूर अ कॉलेज गोइंग गर्ल और कोई ऐसा फेस्टिव आता है या कोई इवेंट आता है जहाँ आपको ऐसा थोड़ा देसी वे में स्टाइल होना है, तो ये बहुत ही सुंदर नेक पीस और बहुत ही लाइट है, ईजी टू कैरी है और ये भी बहुत सुंदर है। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग इट हैज़, द मिरर वर्क एंड द घुंघरूज एंड एवरीथिंग। और स्किन केयर डन। और अब मैं गुंताज की जो नोटबुक्स एंड बुक्स है वो कवर करने लगी हूँ एंड इट्स रियली अ वेरी फन प्रोसेस। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। डू लेट मी नो अगर आपके बच्चे हैं ना, आप भी वही चीज़ करते हो। लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। सो दीज आर द बुक्स, ये पूरा बंडल है एंड इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। सो ऑफ कोर्स जब आप एक पेरेंट बन जाते हो तो आपका ना बचपन यू स्टार्ट रीलिविंग अगेन। सो इन द सेम वे वी रीलिव आवर बचपन जब हमारे बच्चे दोबारा नए सेशंस में जाते हैं। सो सबसे पहले आई गॉट दिस वाटर बॉटल, क्योंकि अब गुंताज यूकेजी से फर्स्ट में जा रहा है तो टाइमिंग्स बढ़ जाएंगी, तो इसलिए आई गॉट दिस बिगर बॉटल फॉर हिम। इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि इफ़ यू हैव किड्स आप समझ गए होंगे कि स्पेशली बॉयज़ की कोई फैंसी चीज़ नहीं बचती घर में। And I got this very very cute lunch box. Let me show you. अगर आपको याद होगा तो उसने अपने ग्रेजुएशन डे पे भी बोला था आई एस्पायर टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो उनके मैम ने उससे पूछा था एंड इट वाज हिज ओन डिज़ायर एंड इंस्पिरेशन दैट आई इंस्पायर टू बी एन एस्ट्रोनॉट एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ वाई आज जब ये टिफ़िन मुझे दिखा तो मैंने फटाफट से ले लिया। एंड यस, ये 2 चीज़ें मैं लेके आई हूँ। बाकी as you can see, this is the stationery kit that the kids get. तो जब आपके बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा दैट एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल सिस्टम हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। सो हमारे टाइम्स में ये सारी चीज़ें स्कूल्स में नहीं मंगवाई जाती थी। होता क्या था, जब भी कोई भी एक्टिविटी करवानी होती थी ना, तब बोलते थे ये सामान ले आओ। तो दैट ऑल्सो यूज टू बी अ लिटिल आउट ऑफ द प्लेस, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था या दुकानें नज़दीक नहीं होती थी तो सामान मिलता नहीं था। अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया है, हम पहले ही सारा सामान खरीद के स्कूल में भिजवा देते हैं, अब कराते रहो एक्टिविटीज। सो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जैसे मैं हूँ, ठीक है, आई एम अ सिंगल पेरेंट, या बहुत सारी ऐसी मदर्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट दूर है या वो अकेली हैं एंड सडनली दे विल बी लाइक कि कल ये सामान ले आओ, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो दिस इज़
अ गुड थिंग आई गेस। तो ये तो एज इट इज़ ही चला जाएगा स्कूल। नाउ विल कवर द बुक्स। तो आजकल बच्चों की सिर्फ बुक्स नहीं आती, ये उनका टेबल मैट है, इस पे रख के वो खाना खाएंगे। एंड देन वी हैव कवर्स ऑल्सो। और मैं ना, लेट मी शो यू, और मैं अकेली गई थी, ताज को घर पे छोड़ के गई थी। तो ये देखो, ये मैं कौन से स्टिकर्स लेके आई हूँ, डोरेमोन वाले एंड टॉम एंड जेरी वाले। और ये सारा काम मैंने अभी कर लेना है, मैंने स्टिकर भी लगा देने हैं, मैंने नाम भी लिख देना है, बिकॉज अगर वो मतलब उठा हुआ होगा तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बाकी इसमें वी ऑल द नोटबुक्स एंड ऑल, और ये चार्ट्स है, ये चार्ट पेपर है, स्टेशनरी का ही पार्ट है जो चला जाएगा स्कूल। तो या दैट इज़ इट। अगर आप एक नए पेरेंट हो या आपका बच्चा भी स्कूल नहीं गया है, सो बी रेडी, ये सब ताम झाम आपको करने मिलेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी मच फन, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। लेट्स बैक, लेट्स कवर द नोटबुक्स। सो मैं आपको दिखाती हूँ द नंबर ऑफ बुक्स, बिकॉज अभी तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से मैंने भी नहीं देखी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको पीछे से प्लीज़ कोई भी आवाज़ आ रही है, सो लेट मी टेल यू, हमारे जो ऊपर वाले हैं ना वो शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सो लेट मी शो यू हिज बुक्स। तो ये सारी गुनताज की बुक्स हैं, प्लीज़ हैव अ लुक एंड काउंट देम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रेड 1 में नहीं भेज रही हूँ, मुझे PhD करने भेज रही हूँ। और ये सेम फीलिंग मुझे लास्ट ईयर भी हुई थी। वाओ, यू कैन रियली काउंट द नंबर ऑफ बुक्स। एक्चुअली बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ गए, एक तो पता नहीं AI है, और पंजाबी भी अब ऐड हो गया है, और एक कंप्यूटर है, पता नहीं क्या क्या है। लाइक लिटरली ना, मैं भी रील भी रिकॉर्ड करी थी, मैं कवर करने लगी तो मुझे लगा नहीं नहीं, कवर से नहीं बात बनेगी, अंदर भी नाम होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर नाम मेंशन कर दिया है। अब मैं इसे कवर करूँगी, फिर कवर के ऊपर भी नेम स्टिकर लगाऊंगी, फिर अंदर भी नाम लिखूंगी। मैं सोच रही हूँ एक सेंटर पेज पे भी लिख दो नाम। लाइक आई एम बिहेविंग लाइक अ पेरेंट, कि कहीं बुक्स ना गुम जाए, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी महंगी बुक्स आई हैं यार। इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट या पेरेंट बनने वाले हो, बी रेडी। बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है आजकल। आज फर्स्ट डे इन फर्स्ट क्लास, से हाय। बहुत अर्ली है, हम भाग भाग के जा रहे हैं, रात को छोड़ के आते हैं। आज इज बैक फ्रॉम स्कूल, बेचारा इतना थक गया ना। किधर लगा सही। कितनी सोनी हिंदी लिखी है मैम ने, स्टार देता, हिंदी लिखी है। हाय गाइस, व्लॉगिंग बैक, टुडे इज फ्राइडे। इतने दिनों में हमने व्लॉगिंग ही नहीं की, इतने दिनों में। हेलो, ये देखो स्कूल के थके लोग, और हमने स्कूल भेज भेज के थके लोग। सो एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, मुझे कोल्ड हो गया है। तो आज ताज के स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट वर्क आया है। टुमारो दे हैव टू टेक दीज प्लैंक कार्ड्स एंड ऑल्सो दे हैव टू रीड द हेडलाइंस। Also, I have this. He can go around that, and also act how mama can finish when it's not this whole finished on the other side. So Guntaj has also started writing the headlines. So every day उनके टीचर ने बोला है कि एक हेडलाइन बच्चे ने लिख के लेके आनी है। तो एक हेडलाइन तो हमने लिखवा दी है, which he'll go and read tomorrow. अब तो ऐसा लग रहा है प्रॉपर स्कूल फुल फॉर्म में आ गया है, और कुछ प्लैंक कार्ड्स बनाने हैं। सो लेट्स मेक इट टुगेदर। वो होते हैं ना, किड़े किड़े कलर से, रेड, येलो एंड ग्रीन, राइट? तो हम रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन है। मैम ना मैसेज दोबारा रीड कर दे। एंड क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो हम दोनों ऐसे हो रखे हैं, और मैं तो बहुत ही बीमार हूँ। एंड दिस इज द वन बॉक्स लाइक वी आर गोइंग टू यूज। ऐसे मेरे पास 3-4 बॉक्सेस हैं, तो ये वाले यूज करके ना हम ऐसे
प्लैंक कार्ड्स बनाने का सोच रहे हैं सो दैट दे आर वेरी वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि हमें हमारे बच्चों का पता है तो बिकॉज दे टेक इट डेली, तो मैंने सोचा इसको ना ऐसे गत्ते वाले उससे बना के देती हूँ उसको। लेट्स मेक इट। तो ये हमने बना दिए, अब इसके ऊपर हम शीट चिपका देंगे, रेड येलो एंड ग्रीन। गुंताज कुछ अपना ही प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है ना। इन्होंने स्कूल के प्रोजेक्ट तो साढ़े लिए है, बाकी इन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट चलते रहते बस इसके ऊपर शीट चिपका के ये प्लैंक कार्ड्स बन जाएंगे। आई थिंक दे लुक गुड। सो आई एम डन विद मेकिंग द प्लैंक कार्ड्स। तभी बना दिए थे रिस्पॉन्स कार्ड्स, प्लैंक कार्ड्स ऐसे बनाए हैं। आई होप दे लुक गुड। बस इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे नहीं आती। एंड वो मैंने बना दिए थे, अब गुंताज को सुला दिया बिकॉज कल सुबह उसे तो जल्दी स्कूल जाना होता है। एंड ऑल्सो आई जस्ट पोस्टेड अ रील with Himalaya Purifying Neem Serum. So I have been selected for their PR. So PR के मतलब there are collaborations, number one, right? Number two, there is selection of creators for PR. So I have been selected. अगर आप Himalaya फेस केयर के पेज पे जाके देखोगे, यू विल फाइंड माई रील इन द टैग्ड सेक्शन एज वेल। सो ये वो सीरम है जो उन्होंने मुझे भेजा था। सो आई हैव बीन सिलेक्टेड, दे हैव सेंट देयर प्रोडक्ट टू मी एंड आई हैव ट्राइड इट एंड आई हैव शॉट अ रील विद देम। तो येस, इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो मैंने अभी जस्ट वो रील शॉट तो मतलब पहले ही कर ली थी, उसे एडिट करके अपलोड किया है। एंड येस, आई एम सुपर हैप्पी फॉर दिस बिकॉज इस तरीके से सिलेक्ट होना इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। आप किसी स्पेशल, वो भी हिमालय जैसे ब्रांड के लिए सिलेक्ट होना एंड सेलेक्ट होके दे हैव सेंट मी द प्रोडक्ट एंड आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव रिव्यूड इट। आई एम सुपर सुपर हैप्पी फॉर दैट। सो दिस इज़ डन। और प्लैंक कार्ड्स रेडी हैं, हेडलाइंस रेडी हैं। गुंताज उन्होंने कल एक हेडलाइन भी लेके जानी है, वो भी रेडी है। कल उन्हें घूमने जाना है एंड देयर इज़ अ पॉटलक लंच इन देयर स्कूल, सो दे आर गोइंग टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स। तो अब मैं उसका थोड़ा थोड़ा प्रेप कर लेती हूँ, बाकी का जो बनाना है वो मैं सुबह बना लूँगी। सो आई एम प्लानिंग टू मेक दिस आलू वाली इडलीज, जो गुंताज भी खा लेगा, उसके फ्रेंड्स भी खा लेंगे। तो अभी मैं आलू की सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और इडलीज हम सुबह बना लेंगे। दैट इज़ इट। और पैक करके हम उसे दे देंगे ताकि वो भी इंजॉय कर ले। सो येस, दिस वीक हैज़ बीन रियली रियली हैपनिंग, वेरी वेरी हैप्पी। और ये PR उस दिन आया था, मेरे बर्थडे वाले दिन। सो इट वॉज़ अ रियल गिफ्ट फॉर मी एंड इट looks like a beginning of a beautiful journey ahead, because इस तरीके से select होना as a creator is a very very big deal and I look forward to work with other brands as well. तो चलो थोड़ा बहुत प्रेप कर लेते हैं ताकि सुबह मैं फटाफट से इडलीज बना के गुंताज को दे दूँ। पहले ये सब पैक कर देती हूँ। ये देखो इनका करना क्या आई डोंट नो, बट मैंने बड़ी मेहनत से इनको बनाया है ऊपर टेप वेप लगा के ना। सो आई हैव मेड दिस, आई होप इट्स गुड।